न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है, देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है। अलग से फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है। और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। इस्तीफा दो। जी हाँ, फांसी की सजा होए और मोदी सरकार माफी मांगे। इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवान न्याय की गुहार लगा रही हैं कि अब तो इंसाफ कर दीजिए। आप तो सत्ता के मालिक हैं, आप तो सत्ता के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन मजाल है कि मोदी सरकार के मुंह से उफ तक निकल जाए। माहौल कुछ ऐसा बना है कि मोदी सरकार ने जिस तरीके की चुप्पी साध रखी है वो ये बताता है कि क्या वाकई अभी के वक्त में महिलाओं को क्या इंसाफ ही नहीं मिल पाएगा। लेकिन न्याय की गुहार लगाने वाली महिला पहलवानों का कहना है कि अब हिम्मत साथ छोड़ रही है, अब सांसें उखड़ रही हैं और अब केवल और केवल चारों तरफ अंधकार नजर आ रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं और मंत्रियों को जो केवल महिलाओं के लिए बात तभी करते हैं जब पीठ थपथपाने की बात आती है, वोट बैंक की बात होती है। ये वही महिला पहलवान है, जरा आंख खोल कर देखिए, जरा नींद से उठकर देखिए। ये वही महिला पहलवान है जिन्होंने गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर जैसे मेडल लाए हैं भारत के लिए। अगर देश के लिए इन्होंने आगे पहलवानी की है तो भारत का नाम ऊंचा ही किया है। लेकिन आज क्या हो गया है हमारे देश की सरकार को, आज क्या हो गया है हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और मंत्रियों को कि न्याय की गुहार लगाने वाली महिला पहलवानों की आवाज़ अब धीमी होने लगी है, सांसें उखड़ने लगी हैं, हिम्मत साथ छोड़ रही है। लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता और मंत्री उन महिला पहलवानों को आश्वासन दे दे कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जांच होगी। जांच कब होगी, यह वाकई बृजभूषण शरण सिंह को सजा मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल तो हमारे देश के सिस्टम पर भी खड़ा हो रहा है कि यह वही सिस्टम है जो एक वक्त में तमाम तरीके की दुहाई दिया करता था। आज के वक्त में ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के समर्थन में एक ट्वीट कर रहे हैं, ना ही स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं, ना ही निर्मला सीतारमण नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि महिलाओं को इंसाफ मिलना तो छोड़ना ही पड़ेगा, यानी कि छोड़ ही दीजिए कि मोदी राज में महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि मोदी सरकार के लिए वोट बैंक से बढ़कर और कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत बीजेपी के सांसद और WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से। जी हां, आखिरकार क्यों बृजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है और क्या वोट बैंक ही है बीजेपी की सबसे मुश्किल घड़ी का सवाल? क्योंकि सीधे तौर पर समझिएगा, बृजभूषण शरण सिंह ने अभी अपना संसद पद नहीं छोड़ा है, लेकिन राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहुत आसानी से ले ली जाती है। मुद्दा कर्नाटक का था, लेकिन कोर्ट में जो सुनवाई होती है वो गुजरात में होती है। तो खेल तो देखिए ये मोदी सरकार का कि विपक्ष की बात होती है तो तुरंत कोर्ट खुल जाती है। CBI, ED, तमाम सरकारी एजेंसियां रात दिन छापे मारने शुरू करती हैं, पूछताछ करती हैं। लेकिन आज
आज तो बृजभूषण शरण सिंह से ना तो इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है और ना ही वहां पर सरकारी एजेंसियां गई हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि सरकारी एजेंसियों ने बृजभूषण शरण सिंह का घर देखा ही नहीं है, उनका पार्टी का दफ्तर ही नहीं देखा है। नहीं तो अब तक तो छापे तो पड़ने चाहिए ही थे। लेकिन सवाल तो खड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी। बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक अपने प्रदेश में बहुत शानदार तरीके से बुलडोजर चलाए। कई बड़ी बड़ी इमारतों को बुलडोजर के जरिए ढहा दिया गया, लेकिन आज बृजभूषण शरण सिंह की संपत्ति पर जांच नहीं हो रही। जो संपत्ति उन्होंने बनाई है, जो जगह और जमीन उनके पास है, क्या वो सरकारी तो नहीं है और क्या गैर कानूनी तरीके से इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। और सीधे तौर पर देखिए, बृजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा वो बड़ा बयान क्या है, सुनवाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि मोदी सरकार में इंसाफ की लड़ाई लड़ रही महिला पहलवानों का कहना है कि अब तो बात समझ में आ ही गई। मोदी सरकार का खेल समझ गए हैं कि यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाना, इंसाफ की लड़ाई लड़ना या इंसाफ के लिए मोदी सरकार की तरफ देखना सब कुछ केवल और केवल गलत ही होगा। क्योंकि आज इंसाफ तो मिलना छोड़ दीजिए, आज तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता और मंत्री ट्वीट करने को तैयार नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, स्मृति ईरानी का जिक्र करना जरूरी है। और अब चर्चा हो रही है तो कई भारतीय जनता पार्टी के महिला मंत्री और नेताओं को भी गिरा जाएगा, क्योंकि स्मृति ईरानी ने तो ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा। यानी कि सरकार तो उनकी बन गई, लेकिन महिला सुरक्षा की बात जब होती है तो कैसे चुप्पी साध लेती हैं। हाथरस की घटना चुप्पी साध लेती हैं, दिल्ली का कंझावला कांड नहीं बोलती हैं, इसके अलावा उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मुद्दा होता है उस पर भी बात नहीं करती हैं। तो सीधे सीधे तौर पर समझिएगा कि आज भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम मंत्री जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये महिला मंत्री आज मोर्चा खोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस्तीफे की बात तो अभी तक बृजभूषण शरण सिंह की हो रही थी, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि जब सत्ता संभल नहीं रही है, प्रशासन संभल नहीं रहा है, देश संभाल नहीं पा रहे, तो सत्ता पर बैठ कर क्या रहे हैं। जब देश में बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं, किसान नौजवान अपनी आवाज़ को उठाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाता है, तो सरकार कर क्या रही है। और वाकई क्या सरकार के लिए वोट बैंक बहुत मायने रखता है। अपने दर्शकों को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें बृजभूषण शरण सिंह ने यह कहा कि जब उन्हें लगेगा वाकई तब इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उनका यह भी कहना है कि इस्तीफा तो तभी दिया जाएगा जब वो खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे। तो और सीधे तौर पर खबर यह भी निकल कर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को दबाने का पूरा काम कर रही है। यानी कि समझ लीजिए 2024 से पहले का खेल खेलना शुरू कर दिया है मोदी सरकार ने, क्योंकि इनके लिए वोट बैंक जितना मायने रखता है उससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है, देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है। अलग से मुझे कुछ नहीं कहना है। फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर सांसद जी आपसे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो एक सही जांच हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है। और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, मतलब जिस दिन मैं अपने जीवन के हानि लाभ क्या खोया पाया समीक्षा करूंगा, और जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन मुझको लगेगा कि अब मेरे संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो गई है, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन मैं लाचार बन जाऊंगा, बेबस बन जाऊंगा, बेचारा बन जाऊंगा, तो मैं चाहूँगा
कि ऐसी जिंदगी मैं ना जीऊं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा, तो सीधे तौर पर मेरे देश की जनता से सवाल है, अगर इस्तीफा बृजभूषण शरण सिंह से लेने की बात हो रही है तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देश में तमाम बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, देश के हालात बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार तो चुनाव में बिजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में रैलियां करते हैं, पुलवामा का हमला हो जाता है, जांच नहीं होती है, किरण पटेल का मुद्दा उठता है, जांच नहीं होती है, अडानी का मुद्दा उठता है, जांच नहीं होती है, और इसके साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर का मुद्दा उठता है तो भी जांच नहीं होती है। तो सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर सत्ता पर बैठकर कर ही क्या रहे हैं कि जब देश ही नहीं संभाल पा रहे, तो क्या वाकई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं और मंत्रियों को माफी नहीं मांगनी चाहिए जो महिलाओं को लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आज जब महिला न्याय की गुहार लगा रही है तो आज चुप है? क्या वाकई मोदी राज में अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो कोर्ट से उम्मीद जो जता रही है वो इंसाफ उन्हें मिल पाएगा? क्या लगता है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।